अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल मन मर्जी। शुजा की तो आदत है, हर लड़की के साथ दोस्ती करता है और उसको छोड़ देता है। मगर यहाँ पर मंशा काफ़ी सीरियस हो गई। जबकि शुजा ने कह दिया कि हम शादी के बाद भी दोस्त रहेंगे। अब तो मंशा को खासा गुस्सा आया और वहाँ से पैर चटक कर चली जाती है। मंशा की शादी का दिन भी आ ही जाता है। निकाह के लिए रेडी हो रही होती है मगर दिल बहुत बेचैन होता है। अभी भी शुजा को मैसेज करती है मगर शुजा किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा इसको दुआएं ज़रूर देता है कि तुम अपनी अगली ज़िंदगी में खुश रहो। अब तो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती है कि मेरा आइडियल शुजा है, प्लीज़ किसी तरीके मेरी उससे शादी करवा दे। मगर माँ ये सब कैसे करवा सकती है। रो रो कर बुरा हाल कर लिया मंशा ने और उसी दौरान बारात भी आ जाती है। मंशा को ये तो एहसास है कि वो शुजा से मोहब्बत करती है, मगर ये तो एहसास ही नहीं कि हमज़ा मंशा को कितना चाहता है। हमज़ा तो इतना खुश होकर बारात लेके आता है। आज निकाह है और साथ ही साथ हादी भी आता है अपने घर वालों को लेकर ज़ारा को मिलवाने के लिए। अब माँ को तो ज़ारा बहुत ही पसंद आती है और सीरत तो पहले ही ज़ारा को पसंद कर चुकी है। ज़ारा को भी हादी और हादी की फैमिली काफ़ी अच्छी लगती है। अनकरीब इनका भी कोई जोड़ बन ही जाएगा। मगर अभी तो हम मंशा की बात करते हैं। जैसे ही ज़ारा उसको कमरे में लेने के लिए जाती है तो मंशा तो कमरे में होती ही नहीं। हर तरफ ढूंढती है मगर मंशा कहीं नज़र नहीं आती। ये बात जब सबको पता चलती है तो पुप्पो ये कि मंशा को ढूंढे, उसको कॉल करे, सारे का सारा इल्ज़ाम ज़ारा पर ही डाल देती हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ारा के मुंह पर ही लगा देती हैं कि तुम सुबह से उसके साथ हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये तो बहुत ही बेतुकी सी हरकत की पुप्पो ने। भला इसमें ज़ारा का क्या कसूर। मंशा कभी किसी को भिनक भी होने देती है कि वो क्या करने लगी है और क्या नहीं। यहाँ पर तो हादी भी देख रहा होता है जब थप्पड़ पड़ता है ज़ारा को, मगर कुछ नहीं बोल पाता। तो अब चली गई यहाँ से मंशा। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि मंशा की जगह अब ज़ारा ले लेगी। ज़ारा जो कि हमज़ा को वाकई ही पसंद करती थी, मगर ये कभी नहीं चाहती थी कि मंशा की जगह पर दुल्हन बनकर वो बैठ जाए। और आज वैसा ही हुआ। मंशा की जगह पर उसी को दुल्हन बनकर मंशा की जगह पर बैठना पड़ा। और मंशा वो तो पहुंच जाती है शुजा के पास और उसको जाते कहती है कि मैं अब यहाँ से आ गई हूँ और बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। शुजा के तो गले ही पड़ गई मंशा। शुजा ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी रेपुटेशन है। तो मंशा भी कह देती है कि मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूँगी, फिर आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो फिर बताएं आपकी रेपुटेशन कहाँ जाएगी। अब बेचारा शुजा किसी अजीब ही चक्कर में फंस गया। वो तो हमेशा लड़कियों से दोस्ती करता था, खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करना तो उसका शौक है और बस पीछे किनारा कर लेता था। मगर यहाँ पर मंशा ऐसी नहीं, वो तो बिल्कुल एंड तक साथ चलेगी और शुजा को ना चाहते हुए भी मंशा से शादी और हमज़ा को ना चाहते हुए भी ज़ारा से शादी करनी पड़ेगी। तो ये बेजोड़ रिश्ते जो बन चुके हैं, देखते हैं कि ये कब तक साथ चलते हैं, साथ चलते भी हैं या नहीं। मगर सीरत को तो नहीं छोड़ेगा शुजा, अपनी फैमिली की लड़की को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और मंशा से शादी भी एक ज़बरदस्ती की वजह से हुई। वो कभी भी मंशा से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो मंशा से बस दिल बहला रहा था, बस टाइम पास कर रहा था। उसे क्या पता कि मंशा उसके गले ही पड़ जाएगी और ना ही हमजा को पता था कि ज़ारा उसके साथ हो जाएगी। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न आते हैं, ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।